देखिए, माध्यिका के परिभाषा में आपसे कहा गया कि कोई भी समूह यदि दिया हुआ है, कोई भी समूह दिया हुआ है तो उस समूह के चर को हम लोग, जो भी चर दिया हुआ रहेगा उसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम, आरोही मतलब क्या होता है बढ़ते क्रम, और अवरोही मतलब घटते क्रम। कभी आरोही अवरोही में मिस करिएगा तो हम क्या बताए थे, आरोही में कितने अक्षर हैं 3 और अवरोही में कितने अक्षर हैं 4। तो 3 छोटा है, 4 क्या है बड़ा है। तो छोटा है इसलिए इसमें छोटा से शुरू होगा, अब बड़ा है इसमें इसलिए बड़ा से शुरू होगा। तरीका याद रखिएगा। तो उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे तो ठीक मध्य, मध्य मतलब होता है बीच में, मध्य मतलब क्या होता है बीच में, मध्य मतलब बीच में। तो बीच के आपको मान को ही हम क्या कहेंगे माध्यिका। बीच के मान को क्या कहेंगे, अब बीच के मान मतलब चर मान, बीच के मान मतलब क्या, बीच के चर मान को क्या चीज कहेंगे, चर मान को क्या कहेंगे माध्यिका। अब जैसे देखिएगा, मान लीजिए आंकड़ा दिया हुआ है बंटन 2, 5, 1, 6, 4 की माध्यिका क्या है, कि माध्यिका क्या है। तो इसमें बीच के चर मान कौन होंगे, बीच के चर मान, जैसे इसको सबसे पहले क्या करिएगा आरोही क्रम में सजाइएगा। क्या करिएगा, क्योंकि यह दिया हुआ है वो आरोही क्रम में तो दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सबसे पहले क्या लिखते हैं छोटा। तो छोटा सबसे छोटा कौन है 1, फिर उसके बाद उससे छोटा कौन है 2, उसके बाद छोटा कौन है 4, फिर कौन है 5 और फिर कौन है 6। तो इसके बीच में, बीच का मतलब हो गया कि इधर से 2 गो छोड़ेंगे इधर से 2 गो, तो बीच वाला कौन हो गया 4। तो इसलिए इसमें माध्यिका क्या होगी, समझ गए। अब देखिए, अब सवाल उठता है कि यदि 5 गो है चर मान लिया हुआ, या 7 गो लिया हुआ रहेगा, या 9 गो लिया हुआ रहेगा, तो उस स्थिति में आपका बीच वाला मान तो पता करना आसान है। लेकिन यदि यही मान 6 गो रहता दिया हुआ, तो उस स्थिति में क्या होता, बीच में जोड़ा छूटता, एक जोड़ा होता, उसमें से कौन सा मान माध्यिका होगा। तो सवाल उठता है कि बीच में यदि विषम अब सम संख्या रहे तो क्या होगा माध्यिका। जैसे इसमें 5 गो है तो 5 कैसी संख्या है, मान लीजिए 7 गो रहता तो 7 कैसी संख्या है विषम। तो विषम संख्या के बीच में हम पता कर सकते हैं कि कौन है। लेकिन यदि वही हमारा सम संख्या रहता, मतलब 2 गो संख्या रहता, 4 गो रहता, 6 गो रहता, तो उस स्थिति में हम बीच का पता नहीं कर पाएंगे। तो उसमें हम माध्यिका कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यह जो आंकड़ा दिया हुआ है वो बताइए कैसा आंकड़ा है, सरल वितरण। कैसा आंकड़ा है, हमने बताया था कि आंकड़ा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, सरल वितरण, अवर्गीकृत और वर्गीकृत। तो सरल वितरण में कंडीशन अपने आप निकल के आ गया कौन सा, कि सरल वितरण में 2 तरह का आंकड़ा, एक यदि चर मानों की संख्या विषम हो, और दूसरा यदि चर मानों की संख्या, क्लियर हो गया। अब देखिएगा, लिखेंगे माध्यिका में सरल वितरण के लिए माध्यिका, सरल वितरण के लिए माध्यिका। पहला कंडीशन, यदि चर मानों की संख्या विषम हो, ठीक है। इसको नोट कीजिए, पॉज कीजिए। हमसे कहा कि यदि चर मानों की संख्या विषम हो, विषम होगा तो उस स्थिति में माध्यिका को निकालने के लिए फॉर्मूला होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, माध्यिका को हम बार बार लिख रहे हैं माध्यिका माध्यिका, इसको कुछ नाम दे देते हैं शॉर्ट में, कि माध्यिका को हम लोग M से सूचित करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा नोट में कि माध्यिका को कैपिटल M से सूचित करते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। माध्यिका को कैपिटल M से सूचित करते हैं। तो माध्यिका बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, विषम संख्या हो तो n+1/2 वहाँ चर मान, जहाँ n जो है आपका
जहां n बराबर क्या है, चर मानों की संख्या, चर मानों की संख्या। अब देखिएगा कैसे, क्यों लिखे इस फार्मूला को, क्योंकि विषम संख्या है तो हमको तो काम चल जा रहा है। मान लीजिए 5 गो है तो बीच में पता करना आसान है, गिनती कर लेंगे, 2 गो इधर से छोड़ेंगे, 2 गो उधर से छोड़ेंगे, आराम से बीच का पता चल जाएगा। उसी जगह पर यदि 11 गो होता तो 5 गो इधर से छोड़ते 5 गो, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना होगा, बीच का मान को इधर से छोड़ना होगा कितना, उधर से कितना छोड़ना होगा, पता करना होगा। उस झंझट से बचने के लिए हम लोग इस फार्मूला को अप्लाई कर देंगे। तो कैसे सवाल बनेगा इसको देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कहा बंटन 8, 10, 12, 11, 9, 6, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 की माध्यिका निकाले, माध्यिका निकाले। ठीक है, अब बताइए इसमें माध्यिका निकालना है तो चर मानों की संख्या कितनी है, यहाँ चर मानों की संख्या मतलब n कै गो है बताइए, 7 गो है। यह कैसी संख्या है, 7 कैसी संख्या है, विषम संख्या। इसलिए माध्यिका बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n + 1/2 वहाँ चर मान, यही ना होगा। तो n का वैल्यू कितना, 7 प्लस 1 बटा 2 वहाँ चर मान, यानी 7 1 8/2, यानी क्या हो जाएगा, 4वां चर मान। एक चीज़ और यहाँ पर एक मिस्टेक किए हैं कि सबसे पहले हमको बंटन जो दिया हुआ है उसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा लेना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे इसको। तो आरोही क्रम में सजाइए तो क्या लिखिएगा, पहले सबसे छोटा कौन है 5, फिर कौन है 6, फिर कौन है 8, फिर 9 भी है ना, फिर 10, फिर 11 और फिर हो गया। चलिए तो कैमा पूछ रहा है मान 4वां, तो 4वां मान कौन सा है 9, तो यहाँ पर 4वां मान कौन हो गया 9, यही हमारा क्या हो जाएगा। फिर से एक बार, यदि संख्या बंटन में चर मानों की विषम होगी तो उस स्थिति में माध्यिका को ज्ञात करने के लिए जो संख्या होगा उसमें 1 जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, जो मान प्राप्त होगा उतनावा मान जो है सो हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, दिए गए बंटन को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा लेना होगा। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया बंटन 8, 10, 12, 11, 9, 6, 5, इसका हमको क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो इसका माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने इसको क्या किया, आरोही क्रम में सजा लिया। तो आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके हम लोगों ने लिख लिया। इसकी संख्या को पता कर लिया कि यह कितनी है, कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 को संख्या है, इसलिए n बराबर कितना लिखा 7। और यह कैसी संख्या है, विषम संख्या। तो इसलिए माध्यिका बराबर जो है सो फार्मूला क्या होता है, n + 1/2 चर मान, यानी 7 + 1/2। यह 7 कहाँ से आया, n के जगह पर, n का मान हमने कितना दिया है 7, तो 7 + 1/2, तो 7 1 कितना 8/2 चर मान, 8/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो 4वां चर मान। तो 4वां चर मान को किस में देखेंगे, बंटन में। बंटन में पहला, दूसरा, तीसरा, 4वां कौन है 9, इसलिए यहाँ 4वां मान कौन हो गया 9। तो यह माध्यिका कितना हो गया इसका 9। क्लियर हो गया। तो सरल वितरण में यदि चर मानों की संख्या विषम हो तो उसमें माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, ये पता हो गया। सवाल अब यह है कि यदि हमको चर मानों की संख्या क्या हो जाए, सम हो जाए, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहले इसको नोट करिए, फिर उसके बाद जो है सो बताते हैं। तो एकदम दवा की तरह लीजिए। ठीक है, दवा की तरह का मतलब हो गया कि दवा कैसे लेते हैं, एकदम थोड़ा थोड़ा मात्रा में। उसी तरह से मैथ का मात्रा होना चाहिए। जितना बता दे रहे हैं, थ्योरी बता रहे हैं, उस थ्योरी के अनुसार उस पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं उसको जा करके घर पर सॉल्व कीजिए। घर में 1000 काम आएंगे, कभी दादी के यहाँ जाना होगा, कभी नानी के यहाँ जाना होगा, कुछ भी करना होगा, मतलब सब कीजिए। हम मना नहीं कर रहे हैं, मोबाइल चलाना है मोबाइलों चलाइए, लेकिन जितनी तत्परता आपको मोबाइल चलाने और टीवी देखने या अन्य कामों में मन लगता है
सोने में मन लगता है, उतना ही तत्परता आपको दिखाना है पढ़ाई करने में भी। मतलब और सब चीज़ के लिए जैसे समय देते हैं उस पर हमको कोई शिकायत नहीं है कि आप नहीं मतलब घूम रहे हैं या फिर आप खेल रहे हैं, उससे हमको कोई शिकायत नहीं है। लेकिन आपको साथ ही साथ यह भी काम करना है कि जितना आपको काम है मैथ में बनाना या किसी और चीज़ों को करना है पढ़ाई के लिए, उतना काम को ज़रूर पूरा कीजिए। बात समझ रहे हैं ना। 24 घंटा का भगवान जो दिन दिए हैं वो हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, जो अब बहुत महान है उन लोगों के लिए भी है, और जो बहुत बेकार है उनके लिए भी है। उसी में सब बनता है क्या, उसी 24 घंटा में महान भी बनना होता है सो बनता है, और उसी 24 घंटा में बेकार बनना होता है सो बेकार बनता है। तय आपको करना है कि आपको महान बनना है कि बेकार बनना है। तो भले ही चाहे जितना काम करना है कीजिए, लेकिन साथ ही साथ क्या करना है, बनाना भी है। यहाँ के 3 घंटे की पढ़ाई जो है आपको, या 3 घंटे की पढ़ाई घर जा कर के भी कीजिए। समझ गए। जो नियम बताएं उस नियम पर आधारित प्रश्नों को जाकर घर पर ज़रूर सॉल्व कर जाइए। उसको कल के लिए मत छोड़िए कि आज पढ़ा दिए हैं कल बनाएंगे, या कल आएंगे तो सर तो फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन जैसे जैसे पूछेंगे बता देंगे, तो फिर पढ़ने की क्या आवश्यकता है। ये सब नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे ना। आप अपने से बनाए हुए रहिएगा, उसमें जो दिक्कत आएगा फिर जब हम बताएंगे तब आपका सोचने का तरीका समझ में आएगा। क्या आएगा समझ में, अच्छा हम इस तरह से सवाल को समझ रहे थे, देखिए सर दूसरे तरीका से समझे और सवाल बन गया। बात समझ रहे हैं ना। तो फ़र्क पता चलेगा, तो दिन प्रतिदिन आप में डेवलपमेंट होगा कि आप कैसे सोचते थे और किस प्रकार सोचना चाहिए कि सवाल हल हो जाए। बात समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मैथ बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं है। तो सरल वितरण में अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। दूसरा नंबर पॉइंट है कि जब चर मानों की संख्या सम हो, क्या हो, सम हो, तो इसमें माध्यिका को हमने किससे सूचित कर दिया, m से, कैपिटल M से। तो इसमें माध्यिका बराबर क्या होगा, n/2वां चर मान, ठीक है, अब प्लस n/2 + 1वां। यहाँ ध्यान देंगे n + 1/2 नहीं है, n/2 + 1 वां चर मान, ये दोनों का चर मान ले लेंगे। अब बटा में क्या लेंगे, 2। देखिए कितना सिंपल है। सो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें देखते हैं 1 टन, ठीक है, 8, अभी जो लिए उसी को लेते हैं, 10, 11, 9, 15, 16, 6 हो गया ना। इसकी माध्यिका हमको पता करना है कि माध्यिका निकालें, ठीक है, का माध्यिका हमको निकालना है। अब इसके लिए देखिए, इसमें यहाँ पहले क्या करेंगे बोलिए, आरोही क्रम में सजा लेंगे। कुछ बच्चा को दिमाग में आ रहा होगा कि बार बार सर आरोही क्रम ले रहे हैं, अवरोही क्रम क्यों नहीं ले रहे हैं। अवरोही क्रम भी लीजिएगा तो आंसर वही आएगा, ठीक है, वो आप खुद से करके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, फिर क्या लिखना होगा, फिर क्या लिखना होगा, फिर क्या लिखना होगा, फिर क्या लिखना होगा, 15 और फिर 16। यहाँ n का वैल्यू गिनती कर लीजिए कै गो है, 1 2 3 4 5 6। कैसी संख्या है, 6 कैसी संख्या है। तो इसलिए माध्यिका बराबर कौन सा फार्मूला लगेगा, चूंकि माध्यिका बराबर कौन सा फार्मूला, n/2 प्लस n/2 + 1वां, कौन सा चर मान। अब बटा में क्या, देखिए n का मतलब कौन, 6/2 वां, प्लस फिर 6/2 + 1वां। अब बटा में कितना हो जाएगा, तो 6/2 का वैल्यू कितना आएगा, 3वां, प्लस ये 6/2 3वां, 3 आएगा ना, और 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4वां। अब बटा में कितना, चलिए 3वां वैल्यू पहला दूसरा तीसरा कितना है 10, अब प्लस 4वां वैल्यू कितना है 11। अब बटा कितना हो जाएगा, तो 11 10 कितना 21, 21/2। तो 10.5 दूना 21 होता है ना, 10 दशमलव कितना हो जाएगा 5। यही इसकी क्या हो जाएगी माध्यिका। कितना आसान है। यदि सरल वितरण में हमको सम संख्या दिया हुआ रहे तो उसका माध्यिका निकालना कितना आसान है। क्लियर हो गया। अच्छा, आंकड़ा हमने कितना प्रकार का बताया, 3 प्रकार का, सरल वितरण और अवर्गीकृत और वर्गीकृत। तो माध्यिका हम सरल वितरण में किस प्रकार से निकालते हैं, एक टॉपिक आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। क्या
दूसरा टॉपिक है अब क्या कि अवर्गीकृत आंकड़ा में माध्यिका कैसे निकालते हैं, यह हम आज बता के तब क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए माध्यिका, अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए माध्यिका। इसमें क्या है, सॉरी यहाँ पर गलती दिखा गया, इसमें क्या है कि एक आंकड़ा लेकर के ही हम देखेंगे, ठीक है। पहला लेते हैं हम लोग चर मान। आंकड़ा कैसा होता है, एक में आंकड़ा में चर मान होता है ना, और एक आंकड़ा आपको किसका होगा, बारंबारता मतलब f, यह दोनों ही दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसमें तीसरा हम लोग अपना मन से खींचेंगे और वह होगा हमारा संचयी बारंबार। क्या होगा, संचयी बारंबार, ठीक है। मान लीजिए चर मान आपको दिया हुआ है 2, 5, 7, 9, ठीक है। इसकी बारंबारता दी हुई है 4, 3, 9, 8। आप संचयी बारंबारता खुद से निकाल लेंगे तो 4 का 4 हो जाएगा, 4 और 3 7 और 9 16, 8, 14। कैपिटल एन का मान हमारा कुल बारंबारता का योगफल होता है, तो एन का वैल्यू कितना हो गया, इसको जोड़िएगा, 4, 3, 7, 9, 16, 8, 24 आया, या अंतिम मान को लिख दीजिएगा संचयी बारंबारता के, तो यहाँ एन का वैल्यू क्या हो गया, 24। अवर्गीकृत आंकड़ा में माध्यिका बराबर क्या होता है, कैपिटल एन बाई 2, यानी कि 24/2, यानी कितना आ गया, 12। 12 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आंकड़ा में, 12 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है बताइए, 12 से ठीक बड़ी कौन है, 16 का संगत चर मान, संगत चर मान। तो 16 किसका चर, 16 किसकी संचयी बारंबारता है, 7 की, तो यही 7 जो होगा वह क्या हो गया, इसका माध्यिका, क्या हो गया, माध्यिका। आंसर समझ गए, कितना आसान है। दिए गए आंकड़ा में चर मान और बारंबारता दोनों को आप क्या करिएगा, चर मान को भी लिख दिए, बारंबारता दिए हुए बना दिए, अपने मन से एक कॉलम जोड़ के उसमें क्या करिएगा, संचयी बारंबारता को ज्ञात कर लीजिएगा, और ज्ञात करने के बाद कुल बारंबारता के योगफल को, कुल बारंबारता को 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो मान निकलेगा उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखेंगे सारणी में कौन है, और वो किसका है, तो 16 है यहाँ पर, और किसका है, 7 का। तो जिसका रहेगा वही चर मान क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। बात समझ गए, आंसर हो गया, कोई दिक्कत। तो सरल वितरण में कैसे निकालते हैं माध्यिका वो दिक्कत नहीं है, और अवर्गीकृत में कैसे निकालते हैं वो दिक्कत नहीं है। अब अगला टॉपिक क्या बच गया, वर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत आंकड़ा में माध्यिका कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसको नोट